अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये वीडियो होने जा रही है दराज.pk के बारे में। जी हाँ, पहले जितने भी तमाम दोस्त हैं वो दराज.pk से कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर ज़रूर करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दराज.pk से आप किस तरह से कोई भी चीज़, कितनी बड़ी भी प्रोडक्ट हो, उसको आप इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किस्तों पे आप उसको खरीद सकते हैं और बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल उस पर कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं चार्ज होगी। तो वीडियो आगे तक देखते रहिए। इसके लिए क्या उनके क्राइटेरिया हैं, क्या चीजें उनके आपके पास होनी चाहिए तो आप बाय कर पाएंगे, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अगर आप चैनल पे नए और आपको इस तरह की वीडियोस डेली देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल में जाने के बाद मैं आपको एक कंप्लीट गाइड दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कोई भी चीज बाय कर सकते हैं, उसके बाद उसको प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सा आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि कम से कम जो आप चीज बाय कर सकते हैं दराज.pk से इंस्टॉलमेंट्स पे, उसकी जो प्राइस है वो 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है दो बैंक, एक तो स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक है और उसके बाद एक सिल्क बैंक। इन दोनों में आपका अकाउंट लाजमी होना चाहिए और उनके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो लाजमी होना चाहिए। तो आगे मैं आपको तरीका वहां पे चल के सारा बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि जो आपको इसके लिए चाहिए। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मोबाइल में चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए हम अपने सेलफोन में। सेलफोन में आ जाने के बाद आपने दराज.pk की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं दराज.pk। तो यहाँ पे ये लिख देने के बाद मैंने दराज.pk की वेबसाइट ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आप सर्च में जाके भी कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ आप गैलरी में इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको दिखाने के लिए चीज़ सर्च कर देता हूँ। कैनन 200D मैंने कैमरा सर्च कर दिया। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 से ऊपर की चीज़ के लिए जो है अवेल है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे हमारे पास एक कैमरा आ रहा है कैनन EOS 200D विद किट लेंस। इसकी जो प्राइस यहाँ पे बताई जा रही है वो 74,000 है, जो कि कुछ प्राइस ज़्यादा है क्योंकि अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से बाय करते हैं आपको तकरीबन 65 to 70 तक का आपको पड़ता है। यही कैमरा यहाँ पे 75 का है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट पे 75 का अगर मिल रहा है तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है इसके पैसे। तो आपको क्या करना है जी, ओपन करने के बाद बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट जो है इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे आपने अपने लॉगिन वगैरह लगा देने हैं। मैंने अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन किया हुआ है। तो ये एक जीमेल आईडी आपने अपनी लगानी होती है जिससे आपने लॉगिन करना है, वो इतना मसला नहीं। लॉगिन कर देने के बाद आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का बटन आ रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई वाउचर वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसकी पूरा जो एक फॉर्म की तरह शक्ल का आ गया। तो आपने यहाँ पे बैंक अपना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास दो बैंक के ऑप्शन है, सिल्क बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो आपने सिल्क बैंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे टेनर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने अरसे के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। इसका इंटरेस्ट भी 0% यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपको प्राइसेस भी देखने को मिल रही हैं कि आपको कितना मंथली पे करना होगा अगर आप इतने टेनर के लिए चीज़ खरीदते हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर जो है वहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर वो लिखना है जो कि सिल्क बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर नंबर होता है, वो लिख देना है। सेकंड पे आपने वो नाम लिखना है जो आपका कार्ड के ऊपर नंबर हो। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। नंबर 3 पे आपने CVV कोड जो कि 3 नंबर का कार्ड के पीछे होता है, आपने वो लिख देने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ये जो भी इनका नॉर्मल डिलीवरी टाइम होता है उसके बाद आपको बड़ी ही ईजिली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।